हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है। कामायनी की कथा वस्तु का संक्षेप में परिचय दीजिए, अथवा कामायनी के कथानक का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। संपूर्ण देव सृष्टि अपने वैभव एवं समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर विराजमान थी। देवगण धन, संपदा, शक्ति तथा सामर्थ्य में पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे। उनका जीवन ऐश्वर्य, वैभव और विलास में लिप्त था। उनकी प्रकृति कालांतर में अत्यंत उच्छृंखल हो उठी और विलासता की निर्बाध धारा प्रवाहित होने लगी। देवगण अपने अतिरिक्त किसी अन्य उच्च सत्ता में आस्था तथा विश्वास नहीं करते थे। यही कारण है कि वे अत्यधिक अहंकारी और दंभी हो गए थे। उनका जीवन सोम, सुरा एवं सुंदरी, अप्सराओं और पशु यज्ञों में होने वाली हिंसा तक ही सीमित हो गया था। देवगण के इस उच्च श्रृंखल स्वभाव, निर्बाध विलासता तथा अमान्यता के कारण पृथ्वी पर घोर जल प्लावन आया। इस जल प्लावन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देव सृष्टि जलमग्न हो गई। समस्त प्राणी जल में डूब गए। मनु ही केवल जीवित रहे। वह देव सृष्टि के अंतिम अवशेष थे। वह अपनी नाव द्वारा लहरों के थपेड़े खाते खाते हिमवान प्रदेश में मनोरम सर्पन नामक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर पहुंचने में उन्हें एक विराट मत्स्य के शराकाघात से बहुत सहायता प्राप्त हुई। वह उत्तर में हिमगिरी पर पहुंच जाते हैं। मनु हिमगिरी की उत्तुंग चोटी पर बैठे हुए देव सृष्टि के विध्वंस के विषय में सोचने लगते हैं और निराश हो जाते हैं। वह अत्यंत चिंताग्रस्त दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ काल के उपरांत वर्षा का वेग क्षीण होने लगा और आकाश से बादल फटने लगे। वर्षा के कम होने के कारण जल प्लावन भी शनै शनै उतरने लगा। पृथ्वी निकलने लगी। उषा भी पुनः हास्य मुद्रा में प्रकट हुई। वनस्पतियां उगती हुई दृष्टिगोचर होने लगी। प्रकृति भी हर्षोल्लास में मगन दिखाई दी। प्रकृति के इस प्रसन्न वदन और पुलकित रूप को देखकर एकाकी एवं चिंतित मनु के हृदय में आशा का संचार हुआ। उनके मन में सृष्टि निर्माण की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उनके हृदय में आस्था का भाव उदय होने लगा और वह जीवन के साधन जुटाने में तत्पर हो गए। वह हिमगिरी की एक गुफा में स्थान बनाकर तप का जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने शालियों को चुनकर अग्निहोत्र तथा पाक यज्ञ किया। वह यज्ञ के उपरांत सहानुभूतिवश अग्निमोह में अवशिष्ट अन्न को किसी अपरिचित प्राणी हेतु कहीं दूर रखाते थे। उन्हें धीरे धीरे इस एकांकी और नीरस जीवन में अरुचि होने लगी थी। मनु द्वारा रखे हुए इस अन्न को देखकर समीप में ही प्राणियों का अनुमान कर श्रद्धा नाम की एक असीम सुंदर युवती उनके पास पहुंची। यह श्रद्धा काम की सुपुत्री थी। श्रद्धा के आगमन से पूर्व मनु अत्यंत चिंतित, निराश, उद्भ्रांत और किंकतृव्य विमूढ़ अवस्था में थे। श्रद्धा के आते ही वह उसका अथाह स्नेह, विश्वास, सेवा, दया, माया, ममता एवं मधुरिमा आदि प्राप्त करके आशा और उत्साह से भर गए। उनके गतिहीन निष्पदन जीवन में चंचलता आ गई। वह फिर से दृढ़ और कर्मण्य हो गए। श्रद्धा के मधुर समर्पण और काम की प्रेरणा ने मिलकर मनु को वासनानुभूति कर दिया। उनकी यह काम वासना आगे चलकर साहचर्य में परिपक्व होकर परिणय के मधुर संबंध के रूप में परिणित हो गई। मनु और श्रद्धा कुछ समय तक प्रणय के मधुर संबंध में आबद्ध होकर अपना ग्रस्त जीवन सुख व शांति से व्यतीत करने लगे। इस बीच श्रद्धा गर्भ की सुखद पीड़ा के भार को सहन करने लगी। इधर प्रलय के कारण भटकते हुए आकुली और किलात नामक दो असुर पुरोहित मनु के समीप आते हैं। वह मनु से पशु बलि द्वारा मित्रावरपूर्ण यज्ञ करवाते हैं। इस हिंसापूर्ण यज्ञ में श्रद्धा के पालित पशु की मनु बलि दे देते हैं। इस हिंसा कार्य से श्रद्धा रुष्ट हो जाती है। श्रद्धा के असहयोग से कुंठित और व्यथित हो अनुष्ठान के अंत में मनु ने सोमरस पान किया। तत्पश्चात वह श्रद्धा के समीप पहुंचकर उससे भी देवों को अर्पित मधु मिश्रित सोम का पान करने का आग्रह करने लगे।
पहले तो श्रद्धा ने मनु की हिंसा भावना की प्रताड़ना करते हुए रुष्ट और कुपित भाव का प्रदर्शन किया, परंतु बाद में मनु के ने अनुकूल आचरण का आश्वासन दिया और वह श्रद्धा के सरल एवं कोमल स्वभाव के कारण उसे मनाने में सफल हो गए। मनु का चंचल और अस्थिर मन श्रद्धा के अनुकूल आचरण करने में असमर्थ रहता है। कुछ काल पश्चात श्रद्धा गर्भवती होने के कारण अपने भावी शिशु के लिए लता और कुटीर आदि का निर्माण करती है। वह प्रायः भावी संतान के विचारों में लीन रहती है और उसके स्वागत की तैयारियों में व्यस्त रहती है। श्रद्धा की गर्भ स्थिति से पूर्व अपने स्नेह सिक्त शब्द, प्रणय भरे आकुल आलिंगन तथा चुम्बन मनु को हर्ष देती थी। अब वह मनु के साथ ऐसा करने में असमर्थ है। इसका कारण श्रद्धा में उनके प्रति प्रेम का भाव नहीं अपितु परिपक्वता है, परंतु मनु अपनी अतृप्त काम वासना की वृत्ति के कारण उसे प्रेम एवं स्नेह अभाव ही समझते हैं। उनकी इस प्रबल इच्छा की श्रद्धा की ऐन्द्रिक चेष्टाएं तथा अकुलत पूर्वता बनी रहे। श्रद्धा का समग्र भाव तथा स्नेह एकमात्र उन्हीं पर केंद्रित रहे, उसका यह प्रेम भाव किसी और के लिए ना हो। जब वह देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम पूर्वक पुचकारती है और अपने भावी शिशु के लिए सुख एवं आमोद क्रीड़ा का आयोजन करती है, तब उन्हें अत्यधिक ईर्ष्या होती है। वह श्रद्धा को उसी गुफा में छोड़कर निर्बाध विलासता पूर्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। वह भटकते भटकते उस सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं जहां देवासुर संग्राम हुआ था। इस प्रकार एकांकी और निराश अवस्था में चलते हुए मनु के हृदय में ग्लानि से श्रद्धा के जीवन की झांकी सजीव हो उठती है और वह चिंतित होकर सोचते हैं कि उन्होंने श्रद्धा के साथ अत्याचार किया है। वह श्रद्धा के असीम स्नेह को समझने में असमर्थ हुए हैं और अमृत तुल्य था। उनके मन में पश्चाताप की अनेक भावनाएं उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। कभी वह सोचते हैं कि पवन की भांति उनकी गति आबाद है, कभी वह संसार के प्रत्येक परिवर्तन के आवेग में अनंग की आकुलता देखते हैं। फिर वह विचार करने लगते हैं कि अब तो कोई उपाय शेष नहीं। इस प्रकार निज निर्मित पथ पर चलने वाले मनु एक दिन उसी सारस्वत प्रदेश में नयन महोत्सव की चंद्रिका ईड़ा के दर्शन करते हैं। ईड़ा के सौंदर्य के असीम आकर्षण से अभिभूत होकर उनकी अतृप्त काम वासना सजग हो उठती है। ईड़ा सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री होते हुए भी अपने वैयक्तिक जीवन में नितांत एकांकीपन का अनुभव करती है। अतः वह मनु जैसे सबल, स्वस्थ एवं प्रभावशाली व्यक्ति को निर्जन एवं एकांत स्थान में देखकर अपने हृदय का कोमल एवं मधुर भार मन ही मन उन पर रख देती है। मनु की ईड़ा के सौंदर्य, बुद्धिशीलता एवं अपार संपदा पर मुक्त हो जाते हैं। मनु ईड़ा की आज्ञा अनुसार सारस्वत प्रदेश के शासक बनते हैं और बुद्धिवाद का आश्रय लेकर सारस्वत प्रदेश का शासन व्यवस्था में तल्लीन होते हैं। वह सारस्वत प्रदेश में शांति स्थापित करने हेतु और उसे शक्तिशाली तथा समृद्धशाली बनाने हेतु नियमों का सुंदर विधान बनाते हैं। इस प्रकार वह सारस्वत प्रदेश के शासक रूप में जनता के समक्ष उपस्थित होते हैं। शासन के सूत्रधार बनने पर भी और नियमों के स्वयं निर्माता होने पर भी अपनी प्रबल काम वासना की वृत्ति के कारण उनका भोगवाद बुद्धिवाद के संसर्ग में पराकाष्ठा में को पहुंच जाता है। वह प्रजा पर अत्याचार, अनाचार तथा निर्कुंशता से शासन करने लगते हैं। वह दूसरों पर शासन और नियंत्रण रखने की कामना रखते हुए भी स्वयं स्वच्छंद रहना चाहते हैं। वह उचित अनुचित विचार न रखने वाली राजभक्ति चाहते हैं। उनकी कामुकता भोगवृत्ति के आधिक्य के कारण इतनी असीम हो उठी है कि वह ईड़ा के व्यक्तिक तथा गुप्त प्रेम को भी समाज के समक्ष व्यक्त करना चाहते हैं। ईड़ा इस व्यवहार के प्रति अत्यंत सजग है, अतः वह अपने व्यक्तिक प्रेम को समाज के सामने प्रकट करने के लिए तैयार नहीं होती। मनु अपनी वासना की तृप्ति के लिए सारस्वत प्रदेश की रानी ईड़ा के साथ अनैतिक व्यवहार करने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं। सारस्वत प्रदेश की प्रजा ईड़ा पर मनु के अत्याचारों एवं आधिपत्य भाव को देखकर विद्रोह कर देती है। समस्त प्रदेश में जन क्रांति मच जाती है। देवगण भी रुष्ट हो जाते हैं और मनु तथा उसकी प्रजा के बीच भयंकर युद्ध होता है। किलात और आकुली जैसे मनु के पुरोहित भी प्रजा का साथ देते हैं। वह प्रजा का नेतृत्व करते हैं। मनु सबसे पहले दोनों असुर पुरोहितों किलात और आकुली का संहार करते हैं, परंतु अंत में प्रजा से पराजित होकर वह मुमूर्ष
अवस्था में धरती पर गिर पड़ते हैं। उधर मनु के वियोग में श्रद्धा अपने पुत्र मानव के साथ जीवन व्यतीत करती है। एक रात श्रद्धा मनु से संबंधित सारस्वत प्रदेश के विपल्लव का भयंकर स्वप्न देखती है। वह अपने पुत्र मानव को साथ लेकर मनु को खोजते खोजते उस युद्ध स्थल पर पहुंचती है जहां मनु घायल अवस्था में पड़े हैं। ईड़ा मनु का परिचर्या कर रही है। श्रद्धा की सेवा शुश्रूषा से मनु स्वस्थ हो जाते हैं। मनु श्रद्धा को अपने समक्ष पाकर क्षोभ, ग्लानि, लज्जा और तथा पश्चाताप से भर जाते हैं और वह अतीत के सुखद क्षणों को स्मरण करने लगते हैं जब श्रद्धा के सत्सर्ग तथा साचार्य ने उनका व्यथित, व्याकुल और अशांत जीवन आनंद, उल्लास, शांति और संतोष से भर गया था। मनु श्रद्धा से सारस्वत प्रदेश से बाहर चलने के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उस आशंका और भयभीत स्थिति में कहीं उनका अस्थिर एवं चंचल मन श्रद्धा को पुनः छोड़कर न चल दे। श्रद्धा उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती है कि अभी आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए हैं, कुछ शक्तियां आ जाने दीजिए, फिर हम यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। रात्रि में मनु जब श्रद्धा के प्रति किए हुए अत्याचारों, अपराधों तथा अन्यायों का स्मरण करते हैं तब उनका हृदय ग्लानि से इतना अधिक भर जाता है कि वह अत्यंत व्याकुल और चिंतित हो उठते हैं। वह सोचते हैं कि श्रद्धा के प्रति इस प्रकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार उचित नहीं था। वह इतने दुखी होते हैं कि श्रद्धा के समक्ष पुनः मुख दिखाने का साहस नहीं करते, अतः वह रात्रि में ही वहां से चल देते हैं। मनु के चले जाने के पश्चात श्रद्धा मानव तथा ईड़ा का परिणय संबंध स्थापित कर और राष्ट्र संचालन के लिए दोनों का सारस्वत प्रदेश में छोड़ मनु को खोजने के लिए फिर चल देती है। वह मनु को अंत में सरस्वती तट पर एक गुफा में साधनारत पाती है। मनु श्रद्धा की विश्वसलता मूर्ति का अवलोकन कर विस्मित हो जाते हैं और विश्व मात्र का दर्शन करके ही उन्हें चारों ओर शिव तांडव नृत्य दृष्टिगोचर होने लगता है। मनु नटराज शिव का तांडव नृत्य देखने के उपरांत श्रद्धा से अनुग्रह करते हैं कि वह उन्हें अपने चरणों का सबल देकर वहां से चले जहां पाप पुण्य का बंधन दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त जहां मिथ्यावाद जनित अहंकार और अज्ञान विलीन हो जाता है और आनंद के दर्शन होने लगते हैं। मनु के आग्रह पर श्रद्धा उन्हें अपने साथ लिए हुए कैलाश की ओर प्रस्थान करती है। उन्हें पथ में भयंकर गड्ढे और खैयां दिखाई देती हैं। इन बाधाओं तथा कठिनाइयों से मनु का उत्साह खंडित हो जाता है। वह हताशा और निराश मनस्थिति में श्रद्धा से लौट चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा उनसे कहती है कि यहाँ से लौटकर जाना सहज नहीं है, हम लोग इतनी दूर चले आए हैं जहाँ से लौट जाना मुश्किल है। फिर श्रद्धा मनु के प्रोत्साहित करके पथ पर आगे चलने के लिए कहती है। कुछ समय के उपरांत मनु को वह लोक दृष्टिगोचर होते हैं जो दिवारात्रि नक्षत्रों से दूर है। कुछ काल पश्चात मनु को त्रिपुर, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया के दर्शन होते हैं और वह श्रद्धा के समक्ष आश्चर्य प्रकट करते हैं। श्रद्धा उन्हें इसका रहस्य समझाती है और पुनः अपनी स्थिति में उन्हें समन्वित कर देती है। इन तीनों के समन्वित होते ही चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है। मनु को समस्त विश्व में दिव्य अनहत नाद सुनाई देता है। उनके स्वप्न, स्वाप, जागरण आदि नष्ट हो जाते हैं। मनु उस आनंद का दर्शन करते हैं, उस आनंद लोक में समाधिस्थ हो जाते हैं। श्रद्धा अपनी अर्चना का अर्घ्य लिए उनके समक्ष पूजार्थ खड़ी हो जाती है। कालांतर में सारस्वत प्रदेश में सभी निवासी सहित ईड़ा और मानव तीर्थ यात्रा करते हुए कैलाश पर पहुंच जाते हैं, जहां आकर उनकी भेंट श्रद्धा और मनु से होती है। इस प्रकार अंतोतगत्वा सभी के हृदयों से भेदभाव की भावना तिरोहित हो जाती है और सभी समरसता को प्राप्त करके अखंड आनंद में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इस कामायनी के का जो सार है वो समाप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो डियर